तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम भारत के द्वीप समूह का समग्र अध्ययन करेंगे, अर्थात भारत में कुछ द्वीप पाए जाते हैं, उनका आज कंप्लीट अध्ययन हम कर जाएंगे इस क्लास में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के प्रमुख द्वीप समूह। भारत के प्रमुख द्वीप समूह। आज का जो लेक्चर रहेगा भारत के प्रमुख द्वीप समूह। ठीक है, आज का लेक्चर क्या है? भारत के प्रमुख द्वीप समूह। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, द्वीप समूह, तो द्वीप क्या होती है सर? पहले तो ये जानना पड़ेगा, किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले उसकी शब्दावली समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ लिखा है द्वीप, तो पहले शब्द छुपाया द्वीप, तो द्वीप किसे कहते हैं? पहला बिंदु हमें समझ में आना चाहिए सर, द्वीप क्या है? द्वीप क्या है? द्वीप किसे कहते हैं सर? तो स्थल का ऐसा कोई भाग, स्थल खंड का ऐसा कोई भी भाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो सर? जल से घिरा हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। स्थल खंड का ऐसा कोई भी पोर्शन, ऐसा कोई भी भाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, उसे हम कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं सर? द्वीप। जैसे मान के चलना, समझने का प्रयास करना, ये कोई महासागर है, ये क्या है? कोई महासागर है, ये डॉट डॉट महासागर है, यहाँ पर कोई द्वीप है, इस प्रकार कोई आकृति है इस प्रकार की। अब ये द्वीप है मान के चलना, क्यों सर? क्योंकि ये पूरा क्या है? ये पूरा तो सर क्या है? सब महासागर है, इसके बीच में क्या है? क्या है? कोई स्थल खंड है जो चारों ओर से किससे घिरा है? जल से घिरा है, तो उसे कहते हैं हम द्वीप। तो मैंने कहा स्थल का ऐसा कोई भी भाग, स्थल का ऐसा कोई भी भूभाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा, उसे कहते हैं हम द्वीप। उसे क्या कहेंगे हम? द्वीप। तो लिखना, चारों ओर से घिरे, चारों ओर से जल से घिरे, जल से घिरे, घिरे भूभाग, भूभाग, भूभाग क्या कहलाते हैं? द्वीप कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं भैया? द्वीप कहे जाते हैं। क्लियर है? ये बात कंप्लीट हुई सर। चारों ओर से जल से घिरे हुए भूभाग द्वीप कहे जाते हैं। ओके, चलो तो ये क्लियर हुआ द्वीप क्या है। ठीक है, तो मैं आगे बात कर सॉरी। तो कुल भारत में मैं कह रहा हूँ ये द्वीप पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ना चाह रहे हैं? द्वीप। तो भारत में दो प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। भारत में कितने? दो प्रकार के। बेसिकली भारत में दो तरह के द्वीप हैं। एक सर है जो अरब सागर में स्थित है, एक क्या है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत में कुल दो तरह के द्वीप पाए जाते हैं। एक है सर अरब सागर में स्थित द्वीप, एक है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। ठीक है, तो भारत में बेसिकली हमें दो प्रकार के द्वीप देखने को मिलते हैं। कितने? द्वीप समूह, द्वीप समूह कितने भाई? दो। एक सर कौन सा है? एक है अरब सागर में स्थित द्वीप, अरब सागर में स्थित द्वीप, अरब सागर में स्थित द्वीप। दूसरे हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। जैसे अरब सागर में क्या जो द्वीप हैं उन्हें कहते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, व निकोबार द्वीप समूह। दूसरा है गलत हो गया ये, अरब सागर में स्थित द्वीपों को कहते हैं हम लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप, निकोबार द्वीप। ठीक है, तो कितने द्वीप पढ़ने हैं सर? हमें दो तरह के द्वीप पढ़ने हैं। एक सर यहाँ पर स्थित है अर्थात बंगाल की खाड़ी में, दूसरे यहाँ पर है कहाँ पर? अरब सागर में। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ भारत में कुल द्वीपों की बात करें तो भारत में कुल 247 द्वीप हैं। कितने? 247। ठीक है, भारत में कुल द्वीप कितने? 247। उसमें से बंगाल की खाड़ी में जो संख्या है इनकी, बंगाल की खाड़ी में कितने हैं सर? बंगाल की खाड़ी के द्वीप, उनकी संख्या 204। जो अरब सागर में द्वीप है, अरब सागर में द्वीप है, उनकी संख्या है सर कुल
इनकी संख्या निकाल के आती है सर कितनी, 43। ठीक है, ये अरब सागर में स्थित द्वीप है 43, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप 204। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे द्वीप हमें पढ़ने नहीं है, उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो पहले हम, अब ये तो हमारे बेसिक हुआ, अब इसके आगे ये चलते हैं सर ये द्वीप कहाँ से आए, इनका निर्माण कैसे हुआ, क्या एकदम से ये जल वाले पोर्शन में निकले हुए थे क्या? नहीं सर, तो इनका निर्माण हुआ होगा, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, ये बिंदु आता है कि सर ये द्वीप है, हम जानते हैं कुछ यहाँ पर स्थित है अरब सागर में, कुछ बंगाल की खाड़ी में, तो इनका निर्माण हुआ कैसे, ये कहाँ से प्रकट हुई, तो समझने का प्रयास करना। सर हमने पढ़ा था इससे पहली क्लासों में कि यहाँ पर उत्तर में क्या था, हिमालय का, समझने का प्रयास करना। यहाँ उत्तर में क्या था, हिमालय था, और इसका पूर्व की ओर विस्तार था। इसका पूर्व की ओर विस्तार क्या था, म्यांमार का अराकान पर्वत। यहाँ म्यांमार देश है, कौन सा देश है यहाँ पर, म्यांमार। यहाँ एक पर्वत पड़ता है, इसका नाम था अराकान पर्वत, ये अराकान पर्वत। यहाँ देश है म्यांमार, म्यांमार, इसे बर्मा कहती है, पहले क्या कहती थी, इसका नाम बर्मा था, बर्मा। यहाँ पर कोई देश है, इसका नाम क्या है, म्यांमार है, और यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम है अराकान पर्वत। इस पर्वत को कहते हैं हम अराकान पर्वत। म्यांमार का कौन सा पर्वत है, ये अराकान पर्वत। ये अराकान पर्वत सर किसका भाग था, हिमालय का। ये किसका भाग था, अराकान पर्वत। अराकान पर्वत इस प्रकार से हिमालय मुड़ गया था, इसका ही भाग था। इस प्रकार से क्या हुआ था, हिमालय मुड़ गया था, तो मुड़ा हुआ ही पूरब की ओर मुड़ा ही भाग क्या था, पूर्वी हिमालय का दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ भाग क्या था, अराकान पर्वत था। इसी अराकान पर्वत, समझना, इसी अराकान पर्वत का जब इंडियन प्लेट और म्यांमार प्लेट टकराई, तो टकराने के फलस्वरूप हुआ क्या, जो अराकान पर्वत था उसका कुछ भाग टूटा। जब इंडियन प्लेट और म्यांमार यथा बर्मा प्लेट जब आपस में टकराई, प्लेटें हैं आपस में टकराई, तो टकराने के फलस्वरूप क्या हुआ, जो कौन सा पर्वत था सर, अराकान पर्वत। अराकान पर्वत का कुछ भाग टूटा, और टूटने के बाद क्या हुआ, इस बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। इस बंगाल की खाड़ी में जा गिरने के फलस्वरूप क्या बने सर, क्या बने, अंडमान निकोबार द्वीप बने। अब चूंकि हम जानते अगर कोई भूखंड जल में जाकर गिरेगा, जल में जाकर गिरेगा, चूंकि हम जानते अगर गिरेगा तो चारों ओर से किससे गिरा होगा, जल से गिरा होगा, तो उसे द्वीप कह देते हैं। तो इस चक्कर में जो भूखंड गिरे, यहाँ पर जो भूखंड आए, उनको कहा क्या हमने, क्या कहा, उन भूखंडों को कहा हमने द्वीप। और कहीं कहीं जानकारी ये भी मिलती है कि इनका निर्माण ज्वालामुखी विवर्तन की क्रिया के फलस्वरूप हुआ। एक विवर्तन की एवं ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ। जब कभी ज्वालामुखी फटे होंगे तो पानी से क्या उठा, एक पर्वत, पानी से क्या उठा, एक पर्वत या पठार उठे, उन चूँकि वो जल के अंदर थे इसलिए उनको द्वीप कहा। तो कुछ रीजन, कुछ लोगों का मानना है कि सर इनका निर्माण इस अफ्रीकन और इंडियन प्लेट के, सॉरी, म्यांमार और इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ। कुछ लोग मानते हैं इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ। लेकिन बेसिकली हमें यह पढ़ना है कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसका है, भारत का हिस्सा है, तो हमें इसी संदर्भ में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सही है, ये हिमालय का भी भाग है, किसका है, हिमालय का ही क्या है, भाग है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इनका निर्माण कैसे हुआ सर, अगला बिंदु क्या है, निर्माण, इनका फॉर्मेशन। अगर मैं बात करूं निर्माण की, तो सर एक कारण बताया जाता है इनका, इंडियन प्लेट के, अर्थात भारतीय प्लेट के, इंडियन प्लेट का किससे टकरा जाना, बर्मा प्लेट से, बर्मा या फिर म्यांमार प्लेट से टकराने के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ। दूसरा निर्माण का एक कारण और बताया जाता है, दूसरा है विवर्तन की क्रिया, विवर्तन की क्रिया। तीसरा और कारण बताया जाता है ज्वालामुखी का उद्गार होना, ज्वालामुखी का उद्गार। ये प्रमुख रीजन है किसके, इन द्वीपों के निर्माण के संबंध में। ठीक है, द्वीपों के निर्माण के संबंध में, कौन से, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के। अब ये तो हुआ सर बेसिक। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पहले पढ़ेंगे हम बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप। तो भारत के द्वीपों को हम कितने भागों में पढ़ते हैं, ये बेसिक, अगला बिंदु बेसिक पॉइंट है। भारत के द्वीपों को हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप, बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप,
खाड़ी वाले द्वीप, दूसरे अरब सागर वाले द्वीप, अरब सागर वाले द्वीप। तो पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। तो ये नोट कर रही है और आगे चले, ठीक है। तो लिखेंगे पहला बिंदु, लिखेंगे नंबर 1, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, खाड़ी में स्थित द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। क्लियर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। सर बंगाल की खाड़ी कहाँ है? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ क्या है सर, अरब सागर। यहाँ क्या है? ये जल वाला पोर्शन क्या कहते हैं इसे हम? इस जल वाले पोर्शन को हम कहते हैं अरब सागर। भारत के पक्ष में अरब सागर है, भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं ही कह रहा हूँ बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, ये रहे सर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? बंगाल की खाड़ी में कुल 204 द्वीप है। कितने? 204 द्वीप है। लेकिन इन 204 पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। इसमें से कुछ ही ऐसे द्वीप हैं जिन पर जनसंख्या निवास करती है। जैसे इंपोर्टेंट द्वीपों की बात करें हम, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक। तो मैं बात करूं अगर बंगाल की खाड़ी में से द्वीपों की संख्या कितनी है? 204 है। इस बंगाल की खाड़ी में से द्वीपों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। इनको बहुत सारे भागों में विभाजित किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, उसमें से एक द्वीप है सर, इस प्रकार से क्रम है इनका। अंडमान द्वीपों की संख्या इस प्रकार विभाजित किया गया। नंबर 1 उत्तरी अंडमान, उसके दक्षिण में नंबर 2 मध्य अंडमान, नंबर 3 दक्षिणी अंडमान, नंबर 4 लिटिल अंडमान। ये किसके भाग हैं सर? ये अंडमान के भाग। और निकोबार द्वीप समूह के भी कितने भाग हैं सर? 2, एक कार निकोबार, एक ग्रेट निकोबार। अब समझना, मैंने कहा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की संख्या 204 है। उसमें से ये कुछ अलग अलग भागों में विभाजित किए गए, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। यहाँ आपको दिख रहे होंगे, इधर देखना सभी लोग। यहाँ क्या लिखा है? ये लिखा है उत्तरी अंडमान। उसके दक्षिण में ये पहला ये रेड दिख रहे हैं आपको, ये अंडमान। ये उत्तर में दिख रहा है, ये क्या है? उत्तरी अंडमान। उसके मध्य में क्या है? मध्य अंडमान। उसके दक्षिण में क्या है? दक्षिणी अंडमान। उसके और दक्षिण में क्या है? लिटिल अंडमान। ये पूरा का पूरा कैसा ग्रुप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान है और निकोबार है। ये किसके हो गए? 4, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। ये किसके हैं सर? अंडमान निकोबार, अंडमान के द्वीप। ये किसके हैं? अंडमान के द्वीप। नीचे और जाएंगे तो 2 किसके मिलेंगे? एक कार निकोबार, एक ग्रेट निकोबार। ये किसके हैं? निकोबार। तभी तो इसको सम्मिलित रूप से कहते हैं अंडमान निकोबार। अर्थात कुछ अंडमान के द्वीप है, कुछ निकोबार के द्वीप है। तो उसमें से जो अंडमान के उनकी संख्या टोटल कितनी? 4। और निकोबार की कुल जो पढ़ने योग्य है उनकी संख्या कितनी है? 2। ठीक है। तो पहला है उत्तरी अंडमान। अगर मैं बात करूं आपसे उत्तरी अंडमान के बारे में, उत्तरी अंडमान, तो पहला तो ये पॉइंट निकल के आता सर। चलो एक से अध्ययन करते हैं। पहला तो बिंदु ये निकल के आता है सर कि जो उत्तरी अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तर में जो द्वीप है उसे कहते हैं हम उत्तरी अंडमान। तो सबसे उत्तरी में कौन हो गया? उत्तरी अंडमान हो गया। ठीक है सर, इस उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंची चोटी क्या है? पूरे के पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक इसी उत्तरी अंडमान में है। ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे बारी बारी से। तो ये पहला एडिंग डाल दे आप, उत्तरी अंडमान। क्या डालोगे? उत्तरी अंडमान। तो पहला लिखेंगे हम किसके बारे में? उत्तरी अंडमान के बारे में। उत्तरी
अंडमान लिखें, लिखो। उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, लिखो। अंडमान व निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, सबसे उत्तरी द्वीप, सही बात है सर, सबसे उत्तर में यहाँ देखें उत्तरी अंडमान। फिर मैं बात करूँ इसकी सबसे ऊंची चोटी, इस उत्तरी अंडमान की, या फिर मैं कहूँ इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक, जो कि पूरे के पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक, सैडल पीक। ये चोटी, ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे अंडमान व निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। क्लियर है? सही बात है सर। दूसरा बिंदु निकल के आता है सर यहाँ पे, अगर मैं बात करूं इसके उत्तर में क्या है सर, कोको चैनल है। इसके उत्तर में क्या है, उत्तरी अंडमान के उत्तर में क्या है, कोको चैनल, कोको चैनल। ये हमें कहाँ मिल जाता सर, ये हमारी सीमा किससे बनाता है, म्यांमार से। किससे? म्यांमार से। ठीक है, कोको चैनल किसके पास में हो जाएगा, म्यांमार का है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसी उत्तरी अंडमान के बारे में, तो इसके इस उत्तरी अंडमान के पूरब में क्या है, नारकोंडम। इस उत्तरी अंडमान के पूरब में क्या दिख रहा है आपको, नारकोंडम। नारकोंडम एक क्या है, ज्वालामुखी है। इसके पूरब में, उत्तरी अंडमान के पूरब में क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम, कोंडम एक क्या है, ज्वालामुखी है। ये कैसा ज्वालामुखी है, ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी के तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक होते हैं शांत ज्वालामुखी, एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो बेसिकली ये कैसा प्रसुप्त है, अर्थात इसमें कभी कभार उद्गार होती रहती हैं, और ये हमारा कैसा प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगर मैं बात करूं इसी उत्तरी अंडमान के उत्तर में एक द्वीप है, इसी उत्तरी अंडमान के और उत्तर में छोटा सा एक द्वीप है, उसका नाम क्या है, लैंडफॉल द्वीप। उसका नाम क्या है, लैंडफॉल द्वीप। इसी उत्तरी अंडमान के उत्तर में एक द्वीप है, उसे कहते हैं हम, उत्तर में क्या है, लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप, फॉल द्वीप। तो ये किसके बारे में जानकारी, उत्तरी अंडमान के बारे में। उत्तरी अंडमान, पहले क्वेश्चन ये बनता है उत्तरी अंडमान किसका द्वीप है, तो कह देना अंडमान निकोबार का द्वीप है। दूसरा, उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तर वाला द्वीप है, जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, जी बिल्कुल सही है। दूसरा, पूरे के पूरे अंडमान, ये लिखा है पूरे के पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सैडल पीक, जो कि कहाँ है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये भी बात सही है। फिर मैं बात करूँ इसके उत्तर में क्या है, कोको चैनल है, और क्या है, लैंडफॉल द्वीप है। और इसके पूरब में क्या है, एक नारकोंडम द्वीप समूह। नारकोंडम क्या है, एक ज्वालामुखी है। ये कैसा ज्वालामुखी है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके पूरब में क्या है, एक नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये क्या हो गया, उत्तरी अंडमान। इसके दक्षिण में लिखते हैं अपन अगला बिंदु, अगला जो अगला पॉइंट निकल के आता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, अगला अंडमान कौन सा, मध्य अंडमान। तो लिखेंगे मध्य अंडमान के बारे में लिखना, मध्य अंडमान के बारे में लिखें सबसे बड़ा द्वीप, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप। अंडमान व, सुनना जरा, अंडमान व निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, इस पूरे के पूरे अंडमान निकोबार में जो सबसे बड़ा द्वीप है, जो द्वीप है उसका नाम है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, क्लियर है। और मैं बात करूं इसी मध्य अंडमान के पूरब में, इसी मध्य अंडमान के पूरब में एक क्या है, एक और ज्वालामुखी है। भारत में दो ज्वालामुखी पाई जाती हैं, एक का नाम है सर नारकोंडम ज्वालामुखी, एक का नाम है बैरन द्वीप। एक का नाम है नारकोंडम, एक का नाम है बैरन द्वीप। तो इसके मध्य अंडमान के पूरब में क्या है, मध्य अंडमान के पूरब में क्या है, बैरन द्वीप। क्या है, बैरन द्वीप। ये क्या है, ये कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है,
सक्रिय ज्वालामुखी। ये भारत का कैसा ज्वालामुखी है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होती हैं जिनमें उद्गार क्या हुआ समय समय पर होता रहता है, समय समय पर होता रहता है। उद्गार मतलब लावा या धरती से या मैग्मा, धूल, कंकड़, रेत, पत्थर क्या है जमीन से निकलती रहती है, इसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। अगर मैं इसी मध्य अंडमान के बारे में और बात करूं कुछ तो दो ही बात है इससे मैंने, एक तो सर ये क्या है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा, इसकी पूरब में बैरन द्वीप स्थित है। इसकी पूरब में क्या है? बैरन द्वीप स्थित है। ठीक है। अगला जो तीसरा द्वीप है उसका नाम है दक्षिणी अंडमान। उसका नाम क्या है? दक्षिणी अंडमान। तो इस दक्षिणी अंडमान के बारे में क्या लिखेंगे? इस दक्षिणी अंडमान के बारे में लिखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी अंडमान, लिखना अंडमान। दक्षिणी अंडमान में लिखना अंडमान निकोबार की द्वीप राजधानी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, निकोबार की राजधानी, राजधानी क्या? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? इसी दक्षिणी अंडमान में है। अर्थात अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की जो राजधानी है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, जो किस अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान के तहत स्थित है। सही है। चलो, अगर मैं बात करूं इसके दक्षिण में एक और अंडमान है, उसको कहते हैं हम लिटिल अंडमान। जो चौथा अंडमान है उसका नाम क्या है? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, चौथा अंडमान है उसको कहते हैं हम लिटिल अंडमान। ये रहा हमारा क्या? दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में क्या है? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान ये किसका? अंडमान का अंतिम द्वीप है। इसके दक्षिण में कौन आ जाएगा? पर निकोबार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? निकोबार। तो समझना, इस दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में क्या है? लिटिल अंडमान। तो इनके बीच में जो आपको दिख रहा है ये हरी पट्टी दिख रही है, ये हरी पट्टी है, मैंने डॉट डॉट किया हुआ, ये क्या है? इसको कहते हैं हम दक्कन पास। दक्कन पास। तो लिखेंगे लिटिल अंडमान के बारे में, अंडमान का दक्षिणी द्वीप लिखो, अंडमान का दक्षिणी द्वीप, अंडमान का दक्षिणी द्वीप। अंडमान का कैसा है? दक्षिण में है सबसे, अंडमान का दक्षिणी द्वीप है। इसके दक्षिण में तो है नहीं, इसके दक्षिण में तो क्या आ जाएगा? कार निकोबार, निकोबार स्टार्ट हो जाएगा, अंडमान व निकोबार, तो फिर स्टार्ट हो जाएगा निकोबार, अंडमान खत्म हो जाएगा। तो सबसे दक्षिण में कौन? लिटिल अंडमान। और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में क्या है? दक्कन पास। लिखेंगे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में क्या है? दक्कन पास। दक्कन पास। पास कुछ नहीं है, एक दर्रा है, तो इन दोनों के बीच में हमें दिखाई देता है। ऐसा फील होता है कि दोनों अलग हो रहे हैं। हमें फील कैसा दिखता है? ये दोनों किसी से सेपरेट हो रहे हैं इस प्रकार से। ये इसके बीच में इस प्रकार से दर्रा है, मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ, ये तो हो गया सर बहुत। इसके दक्षिण में आता है निकोबार। क्या लिखा है? ये निकोबार। निकोबार ये कार निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है। तो इसको मैं क्लीन करूँ, अगर मैं बात करूँ आपसे, अंडमान के कितने द्वीप थे? 4, वो कंप्लीट। अब है निकोबार के। निकोबार के कितने द्वीप है सर? निकोबार में प्रमुखतः 2 पढ़ रहे हैं हमें। कितने? 2। एक का नाम है कार निकोबार, दूसरे का नाम है ग्रेट निकोबार। और इन्हीं को हम मिलाकर पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अर्थात उसमें अंडमान के भी द्वीप हैं और किसके? निकोबार के भी द्वीप हैं। जहाँ से देखें अंडमान, इसके नीचे क्या है? ग्रेट निकोबार और कार निकोबार। तो लिखेंगे निकोबार में कितने द्वीप है? कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे सर? क्या लिखेंगे? लिखेंगे कार निकोबार, और यहाँ क्या लिखा है? कार निकोबार
ये लिखा है, और ये लिखा है लिटिल अंडमान। कार निकोबार और लिटिल अंडमान, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य क्या है? ये डॉट डॉट आपको दिख रहा है, ये क्या है? चैनल है। इसे कहते हैं हम 10 डिग्री का चैनल। तो लिखेंगे कार निकोबार व कार निकोबार व कार निकोबार व लिटिल अंडमान के मध्य है, लिटिल अंडमान के मध्य क्या है? 10 डिग्री का चैनल है। क्या है भैया? 10 डिग्री का क्या है? चैनल है। चैनल कुछ नहीं है सर, जो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे मान के चलना ग्लोब की जो अक्षांश रेखा थी उसका नाम था 10 डिग्री की रेखा, तो उसी को हमने चैनल कह दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कार निकोबार व लिटिल अंडमान के मध्य 10 डिग्री का चैनल है, ये पेपर में आता है। कहते हैं कि अंडमान और निकोबार के मध्य, अंडमान और निकोबार, ये किसका है? कार निकोबार, निकोबार का है। तो इसका मतलब क्या है? या तो अंडमान और निकोबार के मध्य जो चैनल है उसे कहते हैं हम 10 डिग्री का चैनल, ये पेपर में आता है। या ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, अंडमान का लिटिल अंडमान है, अंडमान का भी कौन सा? लिटिल अंडमान, और निकोबार का भी कौन सा? कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? 10 डिग्री का चैनल। निकोबार का कार निकोबार है, अंडमान का लिटिल अंडमान है, इनके दोनों के मध्य कौन सा चैनल है? 10 डिग्री का चैनल, ये पेपर में आता है। बहुत बढ़िया। फिर निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? निकोबार का, ये लिखा है निकोबार द्वीप समूह, तो इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है उसको कहते हैं हम ग्रेट निकोबार। तो ये कैसा है? सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी है सर। और क्या जानकारी इससे? दूसरी जानकारी ये है, दूसरी जानकारी क्या निकल के आ रही? ये है कि इसी ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसी ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। ये रहा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगली बात करूं मैं, इसी ग्रेट निकोबार, ये क्या लिखा है? ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, निकोबार द्वीप समूह की, ये लिखा है निकोबार, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस में है? ग्रेट निकोबार में। किस में भैया? ग्रेट निकोबार में। उसको कहते हैं माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। और विशेषता क्या है इसकी? ये पूरे के पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली थी सैडल पीक, पहली थी सैडल पीक, ये कैसी है? दूसरी। ब्रैकेट में लिखना दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची, सबसे ऊंची। क्लियर है बात? दूसरी सबसे ऊंची हो गई। तो ये किसके बारे में जानकारी हुई सर? ये हुई अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी। और भी जानकारी है थोड़ी सी, जैसे मैं बात करूं, क्या हुआ है, भारत सरकार ने कुछ द्वीप थे उनका नाम अभी परिवर्तित किया गया हाल ही में। इसी अंडमान निकोबार में स्थित कुछ द्वीप थे जिनके नाम भारत सरकार ने अभी फ़िलहाल में चेंज किए हैं, वो पेपर में आते हैं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने अभी फ़िलहाल में चेंज किए, इसलिए उनका पेपर में आना लाजमी है और आते भी हैं। जैसे मैं बात करूं, एक का नाम है, एक द्वीप का नाम है रॉस द्वीप, एक द्वीप को कहते हैं हम रॉस द्वीप, रॉस द्वीप। एक का नाम है स्वराज द्वीप, एक का नाम है नील द्वीप। ये कुछ द्वीप है, ये क्या है? कुछ द्वीप है। ये क्या है? कुछ, सॉरी यहाँ कौन सा स्वराज नहीं है, यहाँ हैवलॉक द्वीप है। ये कैसा है? हैवलॉक द्वीप। कौन सा द्वीप है? हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। ये कुछ प्रमुख द्वीप हैं जिनके क्या हाल ही में भारत सरकार ने इनके नाम क्या कर दिए? चेंज कर दिए। जैसे रॉस द्वीप को कह दिया उन्होंने सुभाष द्वीप, रॉस द्वीप का नया नाम सुभाष द्वीप। फिर दूसरा है हैवलॉक का नया नाम, हैवलॉक का नया नाम है स्वराज द्वीप, नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नया नाम क्या है? शहीद द्वीप, नील द्वीप का नया नाम क्या है? शहीद द्वीप।
तो ये क्या थे, कुछ प्रमुख द्वीप थे, जैसे रॉसद्वीप, हैवलॉक द्वीप, नीलद्वीप। इनका भारत सरकार ने नाम चेंज कर दिया है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अभी वर्तमान में। जैसे रॉसद्वीप को स्वासद्वीप, हैवलॉक को स्वराज, नील को शहीद कह रहे हैं। ये बात ठीक है, क्लियर हो गई होगी। इसी अंडमान निकोबार के तहत कुछ प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं, ये पेपर में आती हैं। जैसे सेंटिलीज, ओंग जैसे प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं, जैसे ओंग, सेम्पिन, जारवा, सेंटिलीज जैसे सर कुछ प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तहत। प्रमुख क्या करती हैं, जनजातियां क्या करती हैं, यहाँ पर निवास करती हैं। जैसे मैं बात करूँ, जैसे कौन कौन सी है, ओंग, सेम्पेन, सेंटिलीज, सेंटिलीज, जारवा, ये क्या है, प्रमुख जनजातियां हैं जो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं और ये पेपर में आती हैं। कैसे आती हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली निम्न में से कौन सी जनजाति है, तो ओग, सेम्पिन, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी गई, बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है, ये सर क्या फिनिश हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह फिनिश। अब इससे कुछ एक्स्ट्रा है, अब पढ़ेंगे हम लक्षद्वीप अर्थात अरब सागर में स्थित द्वीप, या हेडिंग डाली है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, ये हम कर चुके हैं कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम उसे पढ़ेंगे अरब सागर में स्थित द्वीप, ठीक है। तो अगली हेडिंग बनाएंगे हम अरब सागर में स्थित द्वीप। हेडिंग क्या रहेगी, दूसरी हेडिंग है दूसरी सर, अरब सागर में स्थित द्वीप, अरब सागर के द्वीप, अरब सागर में स्थित द्वीप, में स्थित द्वीप। सर अरब सागर कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ द्वीप हैं, जैसे प्रमुख द्वीपों की बात कर लें, ठीक है। यहाँ कुछ द्वीप हैं, यहाँ क्या है, भारत के कुछ द्वीप हैं जिन्हें हम कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं, इनका नाम क्या है, लक्षद्वीप। यहाँ लिख देता हूँ लक्षद्वीप, ठीक है। तो लिखेंगे अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप, क्या है, भारत के द्वीप। तो पहला बिंदु निकल के आता है सर इनकी संख्या कितनी है। तो मैं बात करूँ इनकी, अरब सागर में वैसे तो कुल 43 द्वीप हैं, कितने, 43, लेकिन इस लक्षद्वीप के तहत कुल कितने हैं, इस लक्षद्वीप के तहत कितने हैं, ओनली 36 है। इसमें से कुछ 11 ही ऐसे हैं। इस अरब सागर में कितने हैं, कुल 36 है। उस 36 में से मैं कौन से पढ़ने हैं, लक्षद्वीप वाले। तो मैं बात करूं कुल कितने हैं, 43 है। और लक्षद्वीप के तहत कितने हैं, लक्षद्वीप के तहत कितने हैं सर, 36 है। इन लक्षद्वीप के तहत कितने हैं, 36 है। क्योंकि अरब सागर का क्षेत्र तो इतना बड़ा है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, लेकिन लक्षद्वीप में कितने, 36 है। उनमें से जनसंख्या जिन पर निवास करती है इनकी संख्या कितनी है, 11 है। अगर मैं बात करूँ कितनों पर जनसंख्या रहती है, तो 11 द्वीपों पर ओनली जनसंख्या निवास करती है। बाकायदा वैसे ही पड़े हुए हैं, कोई मतलब रहता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये भारत के हिस्से हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि सर जो अरब सागर में स्थित द्वीप हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, इनका निर्माण तो हमें पता है कैसे हुआ, ज्वालामुखी क्रिया हुई होगी, या फिर जब म्यांमार प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराई होंगी, तो टकराने के फलस्वरूप जो भूखंड टूटा होगा वो जल में गया होगा। पर इनका निर्माण कैसे हुआ, इनका निर्माण हुआ प्रवाल भित्ति निर्मित। ये जो द्वीप है अरब सागर के, वो कैसे हैं, एक कीट के निर्माण, एक कीट द्वारा निर्मित, अर्थात इन्हें कहते हैं प्रवाल निर्मित द्वीप। अर्थात एक प्रवाल कुछ नहीं है, एक कीट है, मूंगा नामक चट्टान पाई जाती है इसमें। कौन से, मूंगा चट्टान है, उनके जुड़ने से क्या बने, प्रवाल नामक द्वीप बने। होता क्या है, जब जो मूंगा नामक कीट मरते जाते हैं तो मरने के क्रम में क्या हो जाती है, इकट्ठे होते जाते हैं, ऐसे समझना। इनका निर्माण कैसे हुआ समझना। ये क्या है, जल भरा हुआ, ये क्या है, मान के चला, ये क्या है, ये जल है, ये मैंने डॉट डॉट बना दिया, जल है। अब इसमें हो क्या रहा है, इस जल के अंदर कुछ द्वीप है, कुछ कीट है जो क्या है, मरते जा रहे हैं, इस प्रकार से मरते जा रहे हैं। ये डल गए, ये मर गए यहाँ पर, अब इनके ऊपर बिछते जाएंगे, ये मरते जाएंगे, इस प्रकार इसके ऊपर बिछते जाएंगे, ये मरते जाएंगे, इस प्रकार बिछते जाएंगे, ये मरते जाएंगे, इस प्रकार क्या हो, बिछते जाएंगे।
ये मरते जाएंगे, इस प्रकार बिकते जाएंगे। ये इस क्रम में क्या होगा, ये सतह पर निकल आएंगे, ये द्वीप क्या हो जाएंगे, सतह पर, अर्थात जल के ऊपर निकल जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ जल, अगर जल के ऊपर है तो क्या है, वो द्वीप है। क्यों सर, भूखंड का ऐसा कोई भी भाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो, जल से, उसे कहते हैं हम द्वीप। तो ये क्या बन गया, द्वीप बन गया। अब ये कैसे बने सर, एक कीट था, उसका नाम था मूंगा नामक कीट। मूंगा चट्टान कह लो या कीट कह लो, मूंगा कीट कह लो या फिर चट्टान, मतलब ये कीट ही था, पर ये चट्टान में परिवर्तित हुआ बाद में। क्या बना बाद में, ये चट्टान बनी। अब चट्टान बनेगी तो क्या पर पर्वत पठार मैदान बनेंगे, पर्वत ही तो बनेंगे, क्या बनेंगे, सॉरी पर्वत बना। तो इन्हीं पर्वतों को जब ये निकल आए, जब ये सतह जल से ऊपर पहुंचे तो इनको कह दिया क्या, द्वीप कह दिया। बहुत सिंपल है, इन्हें कहते हैं हम लक्षद्वीप। ठीक है, इनकी कुल संख्या कितनी है सर, 36 है। जिन पर जनसंख्या निवास कितनों पर करती है, सिर्फ 11 है। इन पर जनसंख्या रहती है, प्रवाल निर्मित द्वीप हैं, मूंगा नामक कीट से बने हैं। बहुत आसान है सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे इसका सबसे दक्षिणी द्वीप अगर मैं बात करूं, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में जो द्वीप है उसे कहते हैं मिनिकॉय द्वीप। इसका नाम क्या है, मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। और ये कौन सा द्वीप है, इसे कहते हैं लक्षद्वीप। ये है लक्षद्वीप, इसमें बहुत सारे हैं। ये एड्रोट द्वीप है, एड्रोट द्वीप, इसका नाम क्या है, एड्रोट द्वीप। ये अमीनी द्वीप है, अमीनी। ये प्रमुख क्या है, लक्षद्वीप में स्थित प्रमुख द्वीपों की बात कर रहा हूं। तो एड्रोट, अमीनी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। क्या मुझे बताइए इन चारों में सबसे दक्षिण में कौन सा दिख रहा है, मिनिकॉय। सबसे दक्षिण में कौन सा दिख रहा है, मिनिकॉय। तो इसी मिनिकॉय के दक्षिण में एक देश पड़ता है। इसी मिनिकॉय के दक्षिण में क्या पड़ता है, एक देश पड़ता है। इस देश को कहता हूं मैं, इस देश को कहते हैं सर हम, इसे कहते हैं मालदीव। क्या कहते हैं, मालदीव। ये क्या है, एक देश है, मालदीव। द्वीप क्यों कह रहे हैं सर, ये भी तो जल में है, इसलिए कोई भी स्थल भाग जो जल में चारों ओर से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। तो ये मालदीव, तभी तो कह रहा है मालदीव, तो द्वीप है। ठीक है, इधर नीचे कौन सा देश है, द्वीप। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर इस मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय जो किसका भाग है, लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का ही द्वीप है कौन, मिनिकॉय द्वीप। तो मालदीव और इस मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है उसको क्या कहते हैं, इस मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री का चैनल बनता है, उसे कहते हैं हम 8 डिग्री का चैनल। 8 डिग्री का चैनल, ये पेपर में आता है सर, 8 डिग्री का चैनल। इस मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो चैनल है उसे कहते हैं 8 डिग्री का चैनल। चैनल कुछ नहीं है सर, जो ग्लोब है उस पर जो अक्षांश रेखा है, अर्थात जो ग्लोब है उस पर जो लेटी रेखा है, ये ग्लोब है, समझना, ये क्या है, ग्लोब है। इस पर जो लेटी रेखा है उसको क्या कह रहे हैं हम, चैनल कह रहे हैं। ठीक है, अगर ये चैनल मान के चलना 8 का हुआ, अर्थात ये रेखा डिग्री 8 डिग्री की हुई, इसको ही हमने चैनल कह दिया, अर्थात ये यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर अगला है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। इनके बीच में भी एक चैनल है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में भी एक चैनल है। इसको कहते हैं हम सर 9 डिग्री का चैनल, 9 डिग्री का चैनल। और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहते हैं पेपर में क्वेश्चन आता है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कितने डिग्री का चैनल है, तो 8 डिग्री का चैनल है। उसके उत्तर में जाएंगे तो अक्षांशों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं। फिर आएगा मिनिकॉय, चूँकि 8 से 9 हो गया, अर्थात अक्षांशों की संख्या बढ़ रही है। जैसे हम जानते हैं 0 डिग्री होता है मध्य में, ग्लोब में सबसे मध्य में 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे उत्तर में क्या अक्षांश बढ़ते जाते हैं। सेम इसी प्रकार से उत्तर में जाना है तो क्या है, अक्षांश बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य कितने डिग्री का चैनल हो गया, 9 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है। तो ये कितने चैनल पढ़े हमने अभी, एक पढ़ा सर अंडमान निकोबार के मध्य 10 डिग्री का चैनल, एक मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री का चैनल, एक मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री का चैनल। ये क्लियर हुए। ठीक है, क्या है सर, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीता, लक्षद्वीप का एक प्रमुख द्वीप है, उसका नाम है अगाती द्वीप। लक्षद्वीप में भी एक प्रमुख द्वीप है, उसका नाम है अगाती।
इस अगाती द्वीप पर एक सुविधा है, लक्षद्वीप का एक द्वीप है उसका नाम है अगाती। इस अगाती द्वीप पर क्या सुविधा है सर हमें? इस पर हवाई पट्टी की सुविधा है, हवाई पट्टी अर्थात हवाई अड्डा कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हवाई रुक सकता है और जा सकता है, अब हम उतर सकते हैं, ठीक है। हवाई पट्टी की सुविधा है, क्या है? हवाई पट्टी की सुविधा है, ठीक है। यहाँ का एक द्वीप और है पिटली, यहाँ का एक द्वीप और है इसी लक्षद्वीप के अंदर, पिटली। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भारत सरकार का एक अभ्यारण्य है, उसे है ना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। सर अगर मैं बात करूं जो अरब सागर में जो स्थित द्वीप हैं जिन्हें हम लक्षद्वीप कह रहे हैं, इनको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे कहते हैं एटॉल द्वीप। इनका अन्य नाम क्या है? लक्षद्वीपों का अन्य नाम, लक्षद्वीप का अन्य नाम, लक्षद्वीप समूह के जो द्वीप है उनका अन्य नाम क्या है? एटॉल द्वीप, इन्हें कहते हैं हम एटॉल द्वीप। तो ये बेसिकली आपके सामने क्या है, द्वीपों के तहत जो भी कंप्लीट जानकारी थी मैंने आपको सजा दी। एक और बिंदु रह गया, जैसे मैं बात करूं, एक द्वीप है यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर छोटू सा एक द्वीप है यहाँ, इसे कहते हैं हम कवारती। ये क्या है? जो कवारती द्वीप है ये क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की जो राजधानी है उसका नाम है कवारती। जो कवारती राजधानी है, क्या राजधानी है भैया? कवारती। क्लियर है? तो ये क्या हुआ, द्वीपों का प्रमुख समग्र अध्ययन हो चुका है। अगली जो क्लास होगी उसमें क्या करेंगे हम, भारत के जितने भी द्वीप रहेंगे और बकाया के जितने भी द्वीप रहेंगे, जैसे कि माजुली द्वीप जो कि नदी द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, बहुत सारे द्वीप हैं, तो उनका क्या हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये क्लास कंप्लीट हो गई है किसकी? भारत के प्रमुख द्वीपों की। अब जो कल की क्लास रहेगी वो अन्य द्वीप रहेंगे कुछ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।